गुरु भगवान की शुक्रानी है, गुरु भगवान को नमन है। राधे राधे भगवान जी। आज हमारा टॉपिक है माँ। तो गुरु कहते हैं कि भगवान हमारी जन्मों जन्मों की माँ है। दुनिया में जो सबसे प्रिय संबंध होता है वो बच्चे और माँ का होता है। बच्चा माँ के बिना नहीं रह सकता और माँ बच्चे के बिना नहीं रह सकती। दोनों में एक अटूट संबंध होता है, एक प्रेम का संबंध होता है। तो इस संबंध को समझते हुए जब भी सत्संग में कोई दृष्टांत दिया जाता है भगवान का और भक्त का, तो माँ और बच्चे का दिया जाता है। क्योंकि जितना प्रगाढ़ संबंध और निष्काम निस्वार्थ संबंध माँ बच्चे का होता है, छोटे बच्चे का। बड़ा बच्चा हो जाता है तो फिर भी बड़े बच्चे में भी स्वार्थ आ जाता है, माँ में भी स्वार्थ आ जाता है। तो छोटा बच्चा है 1 साल का 2 साल का, तो माँ भी पूरी निस्वार्थ होती है और बच्चा भी निस्वार्थ होता है। तो ऐसे ही हमारा जो संबंध है भगवान से, वो हमारे जन्मों जन्मों की माँ है। जैसे बच्चा जो है माँ की गोदी में आकर बेफिक्र होता है, ऐसे हमें भी भगवान की गोदी में बैठकर बेफिक्र हो जाना चाहिए कि मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे। अब एक बार सूरदास भगवान के मंदिर में गए तो लोगों ने उनसे कहा कि आप कैसे आए? वो बोले भगवान के दर्शन करने के लिए आए। तो लोगों ने कहा कि आपकी तो आंखें नहीं है, दर्शन किससे करोगे? वे बोले दर्शन के लिए मेरे नेत्र नहीं है तो क्या ठाकुर जी के भी नेत्र नहीं है? वे तो मेरे को देख लेंगे ना, वे मेरे को देख के प्रसन्न हो जाएंगे तो बस काम हो गया। तो अगर हम ठाकुर जी को देख रहे हैं तो ठाकुर जी भी तो हमें देख रहे हैं। हम भले ही उनकी तरफ न देखें, हम उन्हें भूल जाएं, दुनिया के कामों में दुनिया की बातों में हम भूल जाएं, पर भगवान तो 24 घंटे हमें देख रहे हैं, दिन रात देख रहे हैं। उनकी नज़र तो हम पर हर समय है, वो तो हमें एक क्षण भी नहीं भूलते। तभी कहा सम्मुख होए जीव मोहि जबई, जन्म कोटि अगनासई तभी। तो अगर एक पल के लिए भी हम उनके सम्मुख होते हैं तो वो जन्म जन्म के हमारे पाप कट जाते हैं। तो भगवान के सम्मुख होना है। हमारे को भगवान का ज्ञान ना हो तो क्या भगवान को भी हमारा ज्ञान नहीं है? हमारी जानकारी में भगवान नहीं आए तो हम सूरदास हुए, परंतु क्या भगवान की जानकारी में हम नहीं हैं? बताइए, भगवान हमें भूल गए? हम भगवान को भूल सकते हैं, पर क्या भगवान हमें भूल गए? भगवान तो एक क्षण भी नहीं भूलते। जब हम उनकी जानकारी में हैं तो हमें किस बात की चिंता करनी चाहिए? जब भगवान हमें देख रहे हैं, सब जानते हैं, सब ठीक कर रहे हैं, क्या माँ बच्चे के लिए कोई बेठीक करती है? वो तो अपनी तरफ से जितनी उसे समझ है बेस्ट करती है, और भगवान तो समझदार में समझदार है, तो जो करेंगे वो अच्छा ही करेंगे हमारे लिए। तो जब तक बच्चा माँ की दृष्टि में है तब तक उसका अनिष्ट कोई कर ही नहीं सकता। उसके लिए जो कुछ भी चाहिए उसका सब प्रबंध माँ करती है। ऐसे ही जब हम भगवान की दृष्टि में हैं, उनकी दृष्टि से कभी ओझल होते ही नहीं, तो हमारे लिए रक्षा पालन पोषण आदि जो कुछ आवश्यक है सब वे करेंगे। जैसे बच्चे का सारा काम माँ करती है, सारा ध्यान माँ रखती है, ऐसे हमारा भी जब हम भगवान के समर्पित हो जाते हैं। देखिए, बात है समर्पण की, बात है शरणागति की। जब हम भगवान के समर्पित हो जाते हैं तो भगवान हमारा सारा ध्यान रखते हैं। भगवान ने गीता में कहा भी है, योग क्षेम वाहम्यम, मैं अपने भक्त का योग क्षेम वाहन करता हूँ। जो उसे अप्राप्त की प्राप्ति कराता हूँ और जो प्राप्त है उसकी रक्षा करता हूँ। अब भगवान जो हमने योग क्षेम मतलब जो योग लगाया है भगवान से, उसकी रक्षा करते हैं और संसार में भी उसे किसी चीज़ की कमी नहीं होने देते। पूरा ध्यान रखते हैं भगवान अपने भक्त का। तात्पर्य है कि उनके ज्ञान में हम हैं और हमारे पर उनकी कृपा है, तो वे विघ्नों से ही रक्षा करेंगे और अपनी प्राप्ति भी करा देंगे। तो भगवान हमारी कोई भी दिक्कत आएगी, कोई बीमारी हारी है, कोई दुख तकलीफ है, कोई परेशानी है, तो हमको लगता है ना भगवान है ना, वो रक्षा कर रहे हैं ना, वो सब जानते हैं। भले हम नहीं जानते
भगवान तो सब जानते हैं। तो जैसे छोटे बच्चे को कभी चिंता नहीं होती है। छोटा बच्चा आपके घर में 1 साल का, 2 साल का, 5 साल का भी बच्चा है, उसे कोई चिंता होती है? तो हम भी 5 साल के बच्चे हैं। तो जब हम भगवान की गोदी में हैं, भगवान की शरण में हैं, तो चिंता किस बात की? मेरी चिंता हरि करे, मुझे ना चिंता कोई, मम चिंते क्या होत। हमारा विश्वास भरोसा सब भगवान पर रहना चाहिए। हमारा विश्वास भरोसा उन पर न रहने पर भी वे हम पर कृपा करते ही हैं। हमारा भरोसा नहीं है तो भी वो कृपा करते हैं, और भरोसा होता है तो हर पल हमें लगता है कि वो कृपा कर रहे हैं, तो हमें उनकी कृपा दिखती है, फील होती है। हमारा सब प्रबंध वे ही करते हैं। हमारा जैसे कल्याण हो, हमारे प्रति उनकी वैसी ही चेष्टा रहती है। तो हमारा कैसे कल्याण हो, भगवान की चेष्टा ऐसे ही रहती है। अब माँ बच्चे को प्यार करे या माँ चांटा लगाए, तो दोनों में माँ का प्यार है ना। या दो माँ दो हो गई, चांटा लगाने वाली माँ अलग है और प्यार करने वाली माँ अलग है, अलग अलग है, एक ही माँ है, दोनों में एक ही है। तो भगवान कभी चांटा भी लगाते हैं कि तू मुझे भूल रहा है, तेरी दृष्टि मेरी तरफ नहीं है, तू मुझे बार बार भूल जाता है। कह तो रहे हैं हम, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, कह तो रहे, पर बार बार अहंकार आ जाता है, बार बार उनको भूल जाते हैं। तो भूलना नहीं है। अब भगवान जो है देखिए सब तरह भक्त की संभाल करते हैं। एक बार एक भक्त थे, तो उन्होंने कहा भगवान मेरी माँ है। तो जैसे माँ बच्चे को खिलाती है या हाथ में देती है चीज़, वैसे भगवान खिलाएंगे तो मैं खाऊंगा, नहीं तो नहीं खाऊंगा। तो जा रहे थे, तो चलते चलते एक सेठ जी का बगीचा पड़ा। तो वहाँ का जो वो था, इंचार्ज था, उसने उनको वहाँ रोक लिया कि महाराज जी आप यहीं रुक जाइए। रुक गए। उन्होंने कहा माँ ने रोक लिया है, रुक गए। भगवान उनकी माँ है ना। फिर उन्होंने उनको कहा कि भोजन पा लीजिए, ना अच्छे से भोजन पाया, और रात का समय था, भोजन वगैरह पा के वो लेट गए। उनके पास उन्होंने जग भर के पानी रख दिया कि महाराज जी प्यास लगे तो पानी पी लीजिएगा। अब रात को उनको प्यास लगी, उनका माँ देगी तो मैं पीऊँगा, रात में कौन दे। अब उनको तो उनकी तो जिद थी कि माँ देगी तो मैं पीऊँगा। तभी जो वहाँ पे सेवाधारी रहते, नारायण रहते थे, वो आए और बोले महाराज जी प्यास लगी है, पानी पिएंगे? उन्होंने कहा हाँ। तो उन्होंने ग्लास में भर के पानी दे दिया। बोले माँ ने दे दिया पानी। फिर दूसरे दिन सेठ जी आए, बोले चलिए आपको गाड़ी में घुमा लाएं। तो गाड़ी में चले गए उनके साथ घूमने। तो उन्होंने उनको एक केला और एक संतरा दिया कि महाराज जी खा लीजिए। तो बोले कि नहीं, मेरा इस समय मन नहीं है खाने का, और मन में सोच लिया कि मैं तो ईख खाऊंगा, गन्ना खाऊंगा। अब जहाँ वो रहते थे और जहाँ वो घूमने ले गए थे सेठ जी, वहाँ कहीं गन्ने का कोई खेत ही नहीं था, कहीं गन्ना दिख ही नहीं रहा था। पर उन्होंने कह दिया भाई भगवान से कि मैं तो गन्ना खाऊंगा, अपनी माँ से कह दिया मैं तो गन्ना खाऊंगा। अब बच्चा मचल जाए कि मैं तो ये खाऊंगा, तो माँ कैसे भी इंतज़ाम करती है ना। तो थोड़ी दूर पे चलते रहे, गंगा किनारा था, चलते रहे। तभी थोड़ी दूर देखा कि एक जना गन्ने बेच रहा था। ये नहीं कहा मैं गन्ना खाऊंगा महाराज जी ने। वो जो सेठ जी थे उन्होंने पूछा महाराज जी गन्ना खाएंगे? बोले हाँ हाँ खाऊंगा। तो उनको गन्ना छील के दे दी गया। उन्होंने कहा वाह मेरी माँ ने खिला दिया मुझे गन्ना। तो हम जिस भाव से भगवान को भजते हैं, भगवान भी हमें उसी भाव से भजते हैं। या माँ प्रपतन्ते तान सते भजाम्यम। जो मुझसे जैसे भजेगा मैं भी उससे वैसे ही भजूंगा। तो माँ मानते थे भगवान को, तो भगवान भी उनको बच्चे की तरह संभाल करते थे। हम भगवान को क्या मानते हैं, हमने भगवान से क्या संबंध बनाया है, भगवान भी हमें हमारा उसी तरह पालन करेंगे। हमारे ऊपर है ना, हम कितना उनसे प्रेम मानते हैं, कितना अपनापन मानते हैं, कितना उनसे संबंध बनाते हैं और कितना उन पर विश्वास करते हैं। हम सुख और दुख दो रूप में देखते हैं कि सुख अलग है और दुख अलग है, परंतु भगवान के यहाँ सुख दुख दोनों अलग अलग नहीं है।
लालन प्यार में और मार में माँ के दो भाव नहीं होते, एक ही भाव से माँ बच्चे का लालन पालन करती है और ताड़ना भी कर देती है। अर्थात प्यार भरे हृदय से प्यार भी करती है और हित भरे हृदय से थप्पड़ भी लगा देती है। तो क्या माँ बालक का अनिष्ट करती है? कभी ऐसे नहीं। ऐसी भगवान कभी हमारी मनचाही बात कर दें और कभी मनचाही ना करें, थप्पड़ लगा दें, तो भगवान ऐसे करने में देखना चाहिए वे हमारी माँ है। जब थप्पड़ लगे भगवान का, हमें डांट पड़ जाए या हमारे मन की ना हो या बीमारी हारी आ जाए या सुख दुख आ जाए या कोई भी दिक्कत आ जाए, तो समझ लेना चाहिए भगवान का थप्पड़ लगा है। हमने कोई ना कोई गलती करी होगी या भगवान को भूल गए होंगे तो भगवान याद दिला रहे हैं, या पिछले जन्म के पाप काट रहे हैं, है ना। तो हर बात में माँ के प्यार में भी प्यार है और माँ की मार में भी प्यार, दोनों में प्यार है। माँ वह हमारे मन के अनुकूल प्रतिकूल जो कुछ करे उसमें हमारा हित ही भरा है, चाहे हम उसे समझें चाहे ना समझें, है ना। बच्चे के लिए माँ कुछ भी करे उसमें बच्चे का हित ही हित है। ऐसी भगवान जो कुछ हमारे लिए करे उसमें हमारा हित ही हित है। तो गुरु कहते हैं करने में सावधान, होने में प्रसन्न। दो सिद्धांत, एक भक्ति सिद्धांत है और एक कर्म सिद्धांत है। तो कर्म सिद्धांत कहता है करने में सावधान और होने में प्रसन्न। तो भक्ति सिद्धांत क्या कहता है? सब भगवान करा रहे हैं। तो दोनों सिद्धांत अपनी अपनी जगह ठीक है। पर भक्ति सिद्धांत में क्या है कि जब सब भगवान करा रहे हैं, तो जब हम कर रहे हैं तो वो भी भगवान करा रहे हैं, और सामने वाला कर रहा है तो वो भी भगवान करा रहे हैं। हम अपने करने में तो कह देते हैं मैं भगवान करा रहे हैं, और सामने वाले में क्या कह देते हैं? उसने किया। तो हम गड़बड़ा जाते हैं। माँ की चेष्टा को बालक समझ सकता है क्या? माँ की चेष्टा को समझने के लिए बालक में ताकत है क्या? नहीं। तो हमें भी भगवान की चेष्टा समझने में ताकत है क्या? भगवान कुछ भी करें, कुछ भी सुख दें दुख दें, अच्छा करें बुरा करें, सब अच्छा ही अच्छा है। इतना में विश्वास होना चाहिए, इतना हमारा प्रेम होना चाहिए कि जो करें भगवान वो अच्छा ही है। इतना समर्पण होना चाहिए, इतना विश्वास होना चाहिए। बालक में वे ताकत है ही नहीं जो माँ की चेष्टाओं को समझ सके। बालक को तो माँ की चेष्टा को समझने की ज़रूरत ही नहीं है, वह तो बस माँ की गोद में पड़ा रहे। और क्या समझने की ज़रूरत है? जब उसको भूख लगेगी तो माँ दूध पिला देगी, जब पोटी आएगी तो पोटी साफ कर देगी, जब रोएगा तो गोदी में उठा लेगी, जब खिलखिलाएगा तो झुंझुना पकड़ा देगी। तो माँ तो अच्छा ही अच्छा कर रही है ना। ऐसी भगवान क्या करते हैं, कैसे करते हैं, इसे समझने की हमें ज़रूरत नहीं है। समझने की ज़रूरत है भगवान ऐसे क्यों कर दिया, वैसे क्यों कर दिया। भैया मैं भगवान का हूँ, घर भगवान का है, कुटुंब भगवान का है, धन पदार्थ सब कुछ भगवान का है। भगवान का काम करते हैं, भगवान का दिया प्रसाद पाते हैं और भगवान के दिए प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करते हैं और भगवान के आश्रय से रहते। हमसे गलती क्या होती है? हम ले लेते हैं अपने संबंधियों का, अपने वालों का आश्रय, पैसे का आश्रय, मान बढ़ाई का आश्रय, हम इनका आश्रय ले लेते हैं। और आश्रय किसका लेना है? भगवान का। माँ कैसे और कहाँ क्या करती है उसकी जानने की बच्चे के कोई ज़रूरत नहीं है। क्या बच्चा माँ को जानता है कि माँ ने कहाँ से पैदा करा, या माँ को जानता है कि माँ किसकी बेटी है, किसकी बहन है, किसकी स्त्री है, किसकी देवरानी है, किसकी जिठानी है, किसकी नंद है, माँ कहाँ रहती है, इसका पालन किसने किया, माँ क्या करती है, किस समय किस धंधे में लगी रहती है, आदि बातों को बालक जानता ही नहीं, उसको जानने की ज़रूरत ही नहीं। ऐसी हमारी माँ भगवान कैसी है, कौन है, वह सुंदर है या सुंदर है, क्रूर है कि दयालु है, वह ठीक है कि बेठीक है, वह हमारे अनुकूल है कि प्रतिकूल है, सब बातों से हमें क्या मतलब? तो हमारी माँ है बस।
भगवान हमारी माँ है बस। जैसे माँ बच्चे का ध्यान रखती है, ऐसी भगवान हमारा ध्यान रखते हैं। बस वे हमारी माँ है, वे हमारे लिए जो ठीक होगा वह आप ही करेगी। हम क्या समझें कि वे ठीक कर रही है या बेठीक कर रही। जब बच्चे को डांट पड़ती है या वो पढ़ना नहीं चाहता, उसकी क्लास है, कहेगा मैं तो खेलूँगा, तो माँ एक थप्पड़ लगाती है। उसके लिए पढ़ना ज़रूरी है, थोड़ा थोड़ा पढ़ेगा, फिर कहेगा मैं तो जाऊँगा खेलने। तो माँ जानती है ना उसके लिए क्या ज़रूरी है। बच्चा तो अपने मनमानी करना चाहता है, ऐसे हम भी मनमानी करना चाहते, तो भगवान डांटते हैं, थप्पड़ लगाते हैं। हम ठीक बेठीक इन बातों को समझने की हमें कुछ ज़रूरत नहीं, बस हम उनके हैं और वे हमारे हैं। वे ही हमारे माता पिता, भाई बंधु, कुटुंबी आदि सब कुछ हैं, और वही हमारे धन संपत्ति, वैभव, जमीन जायदाद आदि सब कुछ है। भगवान ही हमारे कुटुंबी हैं, वही हमारे माता पिता, बंधु, सखा हैं, और वही हमारी जायदाद है, वही हमारे कुटुंबी हैं, वही हमारे सब कुछ है। भगवान है तो सब कुछ है, भगवान नहीं है तो आप करोड़ों की संपत्ति बना लीजिए, वो आपको दुखी देगी। किसी ने अपना अनुभव बताया कि हमारी एक काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी थी 5-6 करोड़ की, तो एक व्यक्ति ने ली वो प्रॉपर्टी, तो वो उसने हमें पेपर साइन करने के लिए अपने घर बुलाया था। तो जब हम गए तो उसके यहाँ कई तो कुत्ते थे और बड़ी बड़ी फेंसिंग लगी हुई थी, बहुत ऊंची ऊंची, और कई गार्ड्स थे। तो अब पैसा सिक्योरिटी देता है, इनसिक्योरिटी देता है, बताइए। और भगवान के भक्तों तो सिक्योरिटी होगी या इनसिक्योरिटी? फुल सिक्योरिटी। जंगल में चले जाओ, सब जंगल में साधना करते हैं, पूरी सिक्योरिटी है, क्योंकि वो इतने शरण में है भगवान की, इतने भगवान के समर्पित हैं कि भगवान सब उनकी संभाल कर रहे हैं। भगवान को उनकी सारी समर्पण है उनका इतना कि भगवान मेरी संभाल करेंगे। तो हमारे सब कुछ, माता पिता, बंधु, सखा, जमीन जायदाद, हमारी प्रॉपर्टी, सब भगवान है। लोग कहते हैं ये तो कमाते नहीं, इनका काम कैसे चलता है? तो हमारे बैंकर कौन है? भगवान। हमारे लोग कहते हैं तो आपका काम कैसे चलता है? कह दीजिए हमारे बैंकर तो भगवान है, वो चलाते हैं हमारा काम। जब जिसकी चीज़ की ज़रूरत होती है वो भेज देते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। कोई आपसे पूछे तुम्हारी माँ कौन है, तो कह दो भगवान। तुम्हारे पिता कौन है, बोलो भगवान। भाई कौन है, भगवान। तुम्हारा साथी कौन है, भगवान। तुम्हारा काम करने वाला कौन है, भगवान। हमारे तो सब कुछ वही है, सब कुछ माँ ही है। जैसे बच्चे के लिए धोबी भी माँ है, नाई भी माँ है, दाई भी माँ है, धाई भी माँ है, ईश्वर भी माँ है, गुरु भी माँ है, नौकर भी माँ है, मेहतर भी माँ है। छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा काम सब कुछ करने वाली माँ है। ऐसे ही हमारे सब कुछ भगवान ही है, तो हमें किस बात की चिंता? कोई भी काम हमारा, कोई भी सेवा हो रही है हमारी, तो यही मन में रखें कि भगवान करा रहे है ना, है ना। कोई भी कर रहा है सेवा तो कह दीजिए भगवान करा रहे हैं। इस रूप में कौन है? भगवान सेवा करा रहे। उनको सेवाधारी ने पानी पिलाया ना, तो उसने कहा मेरी माँ ने पिलाया। खाना खिलाया तो किसने कहा कि सेवाधारी ने खिलाया, वो भगवान ने खिलाया। ऐसे एक संत थे, वो एक बार जाकर एक गुफा में बैठ गए, घूमने गए थे। तो उन्होंने कहा कि भगवान की परीक्षा लेनी है कि भगवान खिलाते हैं नहीं खिलाते। परीक्षा लेने के भाव से गुफा में जाके बैठ गए। वहाँ कोई बस्ती भी नहीं थी, अपना भजन करने लगे, थे भगवान के समर्पित। तो शाम के टाइम एक व्यक्ति आया, बोले लो स्वामी जी प्रसाद पा लो। उन्हें लगी हुई थी भूख, उन्होंने प्रसाद पा लिया। दूसरे दिन फिर शाम को वो आदमी आया कि लो स्वामी जी प्रसाद पा लो। तो जब वो प्रसाद पाने लगे
तो उन्होंने सोचने लगे कि इस जंगल में कोई है तो है नहीं, ये कहाँ से आ गया। तो उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो पहले बताओ। बोले यहाँ तो आसपास कोई नहीं रहता, तुम्हें कैसे पता चला मैं गुफा में हूँ? तुम कौन हो पहले बताओ, तब मैं प्रसाद पाऊंगा। तो तुम क्या भगवान हो? तो मुस्कुरा दिए वो। तो बोले हाँ मैं भगवान हूँ। तो बोले भगवान हो तो चतुर्भुज रूप में प्रकट होकर दिखाओ, तब मैं प्रसाद पाऊंगा। अब थे तो भगवान ही, चतुर्भुज में प्रकट हो गए, चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। और उन्होंने भगवान के दर्शन करे और बहुत प्रसन्न हुए और प्रसाद पा लिया। तो भगवान अपने भक्त की पूरी संभाल करते, वो कहीं भी पहुंच जाते हैं, उन्हें क्या दिक्कत है, वो किसी को भी भेज देते हैं, वो सब करा देते हैं। हमें विश्वास चाहिए, हमें समर्पण चाहिए। हम छोटी छोटी बात में चिंता करते हैं, छोटी छोटी बात में परेशान होते हैं। तो विश्वास करें ना कि मेरी माँ भगवान है। जैसे माँ बच्चे की संभाल करती है, ऐसी हर समय भगवान मेरी संभाल कर रहे हैं। चिंता दीन दयाल को मोह मन सदा आनंद। हमारे मन तो सदा आनंद ही आनंद है, मौज ही मौज है। हमारी चिंता वे करें न करें, हमें इस बात की क्या परवाह है। जैसे माँ बालक की चिंता करे न करे, इससे बालक को क्या मतलब है, वे आप ही चिंता करती है, क्योंकि बालक उसका अपना है। ऐसे ही भगवान हमारी माँ है, बस वे हमारी माँ है और हमें कुछ करना है, न जानना है, न पढ़ना है, किंतु हरदम मस्त रहना है, मस्ती से खेलते रहना। छोटा बच्चा क्या होता है, 1 साल का 2 साल का पड़ा रहता है, 1 साल का पालने में या पलंग पे पड़ा रहता है, खेलता रहता है, हाथ पैर चलाता रहता है, मस्त रहता है। उसे कुछ चिंता होती है, कहाँ से खाना मिलेगा, कहाँ से दूध मिलेगा, अब केले का टाइम हो गया, अब खिचड़ी का टाइम हो गया, उसे कोई फिक्र होती है? सब माँ करती है। तो कह रहे हैं ऐसे ही आप जब भगवान के बच्चे हो, भगवान के लाडले बेटा बेटी हो, तो भगवान सब कराएंगे। चिंता मत करो, परेशान मत हो, जो काम करो भगवान कराने वाले हैं, भगवान कराएंगे। ऐसे भाव से समर्पित होके करो। माँ की गोदी में खेलते रहें, हंसते रहें, खुश होते रहें। हमें क्या चाहिए? माँ की गोदी में खेलते रहें, खुश रहें और हंसते रहें। और हमें कुछ करना, न जानना, न पढ़ना, किंतु हरदम मस्त रहना है, मस्ती से खेलते रहना है। माँ की गोदी में खेलते रहें, हंसते रहें, खुश रहें। क्यों खुश होते रहें? कि इससे माँ खुश होती है, राज़ी होती है। अर्थात हम प्रसन्न रहें तो इससे माँ राज़ी होती है। जब बच्चा खेलता है, खिलखिलाता है, हंसता है, मुस्कुराता है, तो माँ राज़ी होती है ना। तो ऐसे ही हम क्यों खुश रहें, क्यों प्रसन्नचित्त रहें? क्योंकि हमारी माँ भगवान इसमें राज़ी होंगे, उन्हें अच्छा लगेगा। भगवान ने कहा गीता जी में कि प्रसन्नचित्त योगी को शीघ्र ही मैं मिल जाता हूँ। तो जब हम प्रसन्नचित्त रहते हैं तो भगवान को बहुत अच्छा लगता है, खुश होते हैं वो। माँ की राज़ी के लिए हम रहते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, काम धंधा भी हम माँ की राज़ी के लिए करते हैं। और बातों से हमें क्या मतलब? हमें तो एक माँ से ही मतलब है। तो जैसे बच्चा माँ की रज़ामंदी के लिए सब कुछ करता है, ऐसी भक्त भगवान की रज़ामंदी के लिए सब कुछ करता है कि भगवान मेरी माँ है तो मैं खेलूँगा, खुश रहूँगा, टाइम से सब करूँगा तो माँ खुश होगी। तो ऐसी भगवान हमारी माँ बहुत खुश होते हैं। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राना।